अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम आनंद है, मैं जोधपुर से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने कल कल्कि अवतार के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कल्कि अवतार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो कल्कि अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं। जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते हैं कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अवतार विष्णु की दूसरी शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। पूरी तकरीर में आप सुनेंगे, उसमें मैंने साफ तौर से अवतार के मानी क्या है। अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है अव और त्र से। अव टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर। ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान की शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर। तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है। और अल्लाह का आखिरी पैगंबर कल्कि अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल्कि पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क यह है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं। आ सकते ने, बहुत से आ चुके, 1,24,000। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके किताब में लिखा है कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर है। हमारी किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। उसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आप मानते? आप मानते हैं कि खुदा एक है? भगवान एक है। आप मानते? आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितने भी अरब कंट्री कंपनीज को हैं। छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूं, मैं बम्बई में, आप बॉम्बे में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो वो उनकी फोटो लगाते हैं। तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते उनके फादर, फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है। हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूं। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? मैं तो सही मानता हूँ। हाँ, तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो। मैं किताब का हवाला दे चुका हूँ। श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3। नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और इंशाअल्लाह आप हिदायत पाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से हमें सवाल जवाब का सेशन ख़त्म करना होगा। लेकिन सवाल जवाब सेशन ख़त्म करने के पहले अगर कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम ख़वातीन के शोबे में से या मर्द के शोबे में से इस्लाम कबूल करना चाहता है तो वो आगे आ सकता है। यह आखिरी मौका है। माइक नंबर 1 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? भाई साहब आपका नाम क्या है? राजू। राजू। भाई साहब आपका नाम क्या है? अमूल। अमूल। आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। माशाअल्लाह। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने खुले जहन के साथ? हाँ। इंशाअल्लाह मैं उस माइक पे देखूंगा। माइक नंबर 2 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? नहीं। माइक नंबर 3 पे
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम शिवाजी है। शिवाजी, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? हाँ चाहता हूँ, आप- मैं कर्नाटक से आया हूँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ मानता आप हूँ खुदा मानते हैं एक कि है। मूर्ति पूजा गलत है? हाँ बिल्कुल गलत आप है। मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी दबाव, कुछ भी नहीं। कोई भी माशी दबाव, नहीं कोई नहीं भी रिश्वत दे रहा है? नहीं नहीं, आप कोई खुले नहीं, दिल से करना चाहते हैं? पूरे दिल से करना चाहता हूँ। अपने खुले दिमाग के साथ? हाँ इंशाल्लाह मैं भी करवाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। भाई साहब, सवाल आप बाद में कर सकते हैं, वक्त की किल्लत है, हमें खत्म करना चाहिए प्रोग्राम। आप इंशाल्लाह स्पीकर लॉन्च में आ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन के शोबे से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? हेलो, ये आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम मनीषा है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने दिल से इस्लाम एक्सेप्ट किया है माशाल्लाह। और मैं 2 साल से मतलब ईमान ला चुकी हूँ माशाल्लाह और मैं पिछले साल भी पूरे रोज़े रखी हूँ और इस माशाल्लाह। साल भी रखी हूँ माशाल्लाह। और मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे इस्लाम की पूरी जानकारी मिली है माशाल्लाह। और मैं जब वक्त मिले तो नमाजें भी पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। और मेरा सवाल अभी है कि मैं हिंदू कल्चर से हूँ और अभी मेरे लिए कोई लड़का देख रहे, मेरे माँ बाप हिंदू लड़का, और मैं तो दिल से इस्लाम एक्सेप्ट क्यों, तो मैं हिंदू के वो सब फॉलो नहीं कर सकती, मूर्ति पूजा वगैरह मैं नहीं कर सकती और मुझे इंटरेस्ट है इस्लाम में, अभी उससे मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ। और फिर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं मेरे मम्मी डैडी को कैसे इसके बारे में बताऊं। बहन, मेरी दरख्वास्त है कि आप इस्लामिक मैरिज ब्यूरो में आपका नाम दीजिए, आपके क्राइटेरिया दीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस इस्लामिक ब्यूरो से आपको कोई अच्छा मुसलमान लड़का मिल जाएगा। हम दुआ करते हैं ताकि आप उसको अपना हमसफ़र बना सके और इंशाअल्लाह आप उसे ज़िंदगी बसर कर सके। जी, मुझे एक ही पूछना है कि सवाल जवाब ख़त्म हो चुका है, वक्त बहुत कम है बहन। आप बाद में खवातीन के शोबे में सवाल पूछ सकती है, वक्त की किल्लत है। मैं पूछना चाहता हूँ माइक नंबर 5 पे, 5वें माइक से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं, कोई नहीं। इंशाअल्लाह 4 भाई इधर है। माइक नंबर 1 पे 2 भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है। मैं इंशाअल्लाह शहादा कहूँगा अरबी में, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अबूहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके हैं और मैं दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको इंशाअल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे और दुआ करता हूं कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। वक्त की किल्लत होने की वजह से हम इस सवाल जवाब सेशन को ख़त्म करते और दरख्वास्त करते कि हमारे जो भी मुकर्रिरीन हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में आ चुके, और मैं दावत देता हूं कि शेख सऊद शरेम वो इंशाअल्लाह स्टेज पे आ सके और शेख फैज़ुर रहमान से कहता हूं कि मुकर्रिरीन को बुलाए। अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, खरगोश देंगे 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, सूअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है। आपको क्या चाहिए? मछली, गोश्त, बकरी, परिंदा। अगर भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर आप गाय देंगे तो 12 महीने के लिए, और अगर आप राइनोसरस या रेड मीट ऑफ गोट देंगे तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहिए आपको? फिर भी हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों, उनको गलत फहमी है कि हिंदू मजहब सिखाता है कि गोश्त खाना हराम है। क्योंकि जब हिंदू मजहब से काफ़ी लोग जा रहे थे और मुतासिर हो रहे थे दूसरे मज़हब से, वो क्या करने लगे? दूसरे कल्चर अडॉप्ट करने लगे और उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है। भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते?
तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ हाँ, जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी, क्योंकि कुत्ते सुन सकते 40,000 साइकिल तक के। तो वो साइलेंट विसल आप ब्लो करेंगे, उस सीटी को जब आप बजाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड से लेके 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड। इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन के भाग के आते अपने मालिक के पास। लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। एक फार्मर था जिसने ऐसा आला पैदा किया, ऐसा इक्विपमेंट जो पौधों की चीख को सुन सकता था, कन्वर्टेड टू द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, और पता लगता था कि उसके पानी की जरूरत है। तो एक शख्स जो सबसे ज्यादा मुझसे बहस किया, हाँ जाकिर, मैं जानता हूं कि पेड़ों में जान है, पेड़ों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ जो है, ये पौधे जो है, इनके पास सिर्फ 3 सेंसेस है, 3 सेंसेस है। जानवरों के पास 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना और बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा बहस के तौर पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पेड़ पौधों के पास 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है, जानवर के पास 2 सेंसेस ज्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो बहरा और गूंगा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, जब बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है, तो आप क्या जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो, क्योंकि मेरा भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। आप तो कहेंगे जज को इसको डबल सजा दो, बेचारे मासूम को मारा है। इस्लाम में 2 सेंसेस ज्यादा, 2 सेंसेस कम नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज जायज है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते। सिंपल फॉर्मूला। और अगर इंसान गाय, बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। अभी तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर लेकिन कोई अगर ये कहता है कि जाकिर गुनाह कर रहा है गोश्त खाने के बाद, तो मैं ये जवाब देता हूं, नौवीं गलत फहमी इस्लाम के मुतालिक है कि कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं कि अगर मुसलमान गोश्त खाते में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये मुसलमान जब जानवर का कत्ल करते तड़पा तड़पा के क्यों मारते, एक झटका फटाक मारना चाहिए, जानवर खत्म, खाते में कोई एतराज नहीं, लेकिन तड़पा तड़पा के क्यों मारते। तो एक मुसलमान एक सिख के साथ बहस कर रहा था, वो सिख बोला तुम मुस्लिम एकदम जाहिल है, बेरहम है, तुम लोग जानवर को तड़पा तड़पा के मारते। तो मुसलमान ने कहा हम मुसलमान मर्द के बच्चे आगे से अटैक करते, तुम सिख बुज़दिल है पीछे से अटैक करते। ये था बैटल ऑफ विट्स, हिकमा। लेकिन ये सही जवाब नहीं, ये जवाब सही नहीं कि हम मर्द के बच्चे इसलिए आगे से अटैक करते, ये बैटल ऑफ विट्स। सही जवाब है कि इस्लाम में हम जब ज़बिया करते हैं तो छुरी होना चाहिए तेज, ताकि जानवर को ज्यादा दर्द ना हो। कई चीजें हैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ अहम बातें कहूंगा कि जब हम ज़बिया करते हैं तो गर्दन के जो थ्रोट है उसको काटते हैं, एंड द वेसल्स ऑफ द नेक, जो नस है गर्दन की उसको काटते हैं, विदाउट डैमेजिंग द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ये करते हैं तो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, हार्ट जब ब्लड को पंप कर रहा है और वेसल्स ऑफ द नेक डैमेज होते, हार्ट पंप होने की वजह से चंद मिनटों में जो खून रहता है जिस्म में, जानवर के जिस्म में, वो बाहर निकल जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज नहीं करते। क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करे तो वो नर्व
जो ब्रेन को जा रही है, अगर कार्डियक नर्व कट जाएंगी तो दिल भी कार्डियक अरेस्ट, जो दिल को जा रही है अगर कट जाएंगी तो कार्डियक अरेस्ट होगा, खून बदन में जम जाएगा। हम खून को जानवर के बहाते हैं क्योंकि आज साइंस कहती है कि खून इज अ गुड मीडिया ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। टॉक्सिन जिरासिम का बहुत अच्छा मीडिया है। अगर इसके साथ हम गोश्त को खाएंगे तो बहुत चांसेस है कि हम उसकी बीमारियों को खाएंगे और इंसान और आसानी से बीमार हो सकता है। वी आर हाइजीनिक, वी आर साइंटिफिक। और जब गोश्त में खून की कमी रहती तो वो गोश्त और दिनों तक ताज़ा रह सकता है। और लोगों को गलत फहमी है कि जानवर तड़पा तड़पा के मरते हैं। हम जब ज़बिया करते हैं तो खून का जो फ्लो रहता है ब्रेन को, उस हिस्से का जिससे दर्द महसूस होता है वो कट जाता है। तो जानवर को दर्द नहीं होता है, जानवर तड़पता है दर्द के मारे ने, क्योंकि देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से, लैक ऑफ ब्लड के वजह से वो तड़पता है, नॉट बिकॉज ऑफ पेन, दर्द के एहसास से नहीं। तो इस्लामिक तरीका ज़बिया का मॉडर्न तरीके से कई गुना दयालु है और बेहतर है और साइंटिफिक है। 10वीं गलत फहमी तो इस्लाम के मुतालिक है कि कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी कहती है कि जो चीज़ आप खाते हैं वो चीज़ आप पे असर करती है। इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर बिहेवियर। जो चीज़ आप खाते हैं वो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। और आप मुस्लिम लोग जानवर खाते और जानवर की तरह बर्ताव करते। तो मैं कहता हूं इन गैर मुस्लिमों से, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, जो आप खाते हैं आप पे असर करता है। इसीलिए हम मुसलमान भेड़, बकरी, गाय, दयालु, शांति, सलामती वाले जानवर खाते क्योंकि हम सलामती चाहते हैं। हम शेर, शेरे बब्बर ऐसे फिरोशियस जानवर नहीं खाते क्योंकि हम वायलेंट नहीं हैं। हमें इजाजत है सिर्फ दयालु, शांति, सलामती के जानवर खाने की। पीसफुल एनिमल्स, द कैटल, काउ, गोट, शीप। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157, अल्लाह ताला कहते कि जो रसूल आपको हुक्म देते हैं कि ये खाओ तो आपको खाना चाहिए। जो हुक्म देते अच्छी चीज का वो अच्छी चीजें करो, और जो चीज गलत है और बुरी है उसकी मुमानियत है आपके लिए। जो अल्लाह के रसूल व्हाट ही कमांड्स यू टू टेक यू शुड टेक, व्हाट ही फॉरबिड्स यू शुड एब्सटेन फ्रॉम। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में कि अल्लाह के रसूल आपको इजाजत देते हलाल चीज की और मुमानियत करते हैं गलत बुरी चीजों से। और हदीस में आपको पता चलेगा साफ तौर पे किस जानवर खाने की इजाजत है, कौन से जानवर खाने की इजाजत नहीं, कई हदीसों में। और आप अगर सही मुस्लिम की हदीस पढ़ेंगे, सही मुस्लिम किताब शिकार हदीस नंबर 4752, और आप इब्न माजा की हदीस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 हदीस नंबर 3232 और हदीस नंबर 3234, इसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो जानवर जो कार्निवोरस है, जो गोश्त खाते हैं, जिनकी नोकीले दांत है, वो आपके लिए हराम है। मिसाल के तौर पे शेर, शेर बब्बर, बिल्ली, कुत्ता, वुल्फ, भेड़िया। वो जानवर मिसाल के तौर पे चूहा, रैबिट्स विथ क्लोज, वो खरगोश जिसके नोकीले नाखून हैं, वो जानवर जैसे सांप, मगरमच्छ, वो परिंदे जो दूसरे जानवर खाते हैं और जिनके पास नोकीले नाखून हैं, मिसाल के तौर पे कौवा, उल्लू, वल्चर, ईगल, चील, इन सारे जानवर की ममानियत है। 11वीं गलत फहमी जो गैर मुसलमानों को है इस्लाम के मुतालिक, वो ये है कि कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है, मूर्ति पूजा के खिलाफ है, तो ये मुसलमान काबा को सिजदा क्यों करते? ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा हराम है, लेकिन मुसलमान सबसे बड़े बुत परस्त है, सबसे बड़े मूर्ति पुजारी है। वो काबा को सिजदा करते और काबा की इबादत करते। कोई भी मुसलमान
काबा की इबादत नहीं करता है, काबा को नहीं पूछता है। काबा हमारा किबला है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 144 में, आयत नंबर 144 में कि टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सेक्रेड मॉस्क, आप मस्जिद हराम की तरफ अपना चेहरा कर लो। जब भी आप नमाज पढ़ते हो मस्जिद हराम की तरफ चेहरा करो, सेक्रेड मॉस्क की तरफ। काबा हमारा किबला है और हम जब नमाज पढ़ते हैं जमात में पढ़ना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर नमाज पढ़ना है आज हमें, तो कुछ लोग कहेंगे दक्षिण की तरफ हम रुख करेंगे, कुछ कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे पूरब। हम किस तरफ देखेंगे? तो यूनिटी के लिए, यकसानियत के लिए हम काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। कि आप और मुसलमान सबसे पहले लोग थे जिनने दुनिया का नक्शा बना। जब मुसलमान दुनिया का नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल था ऊपर और नॉर्थ पोल था नीचे और काबा था बीच में। ये वेस्टर्न कार्टोग्राफर है और मैप को उल्टा किया, नक्शे को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, लेकिन फिर भी काबा बीच में है। माशाल्लाह, काबा दुनिया के बीच है। अगर आप नॉर्थ में तो साउथ में दिशा करके नमाज पढ़ो, साउथ में तो नॉर्थ को देख के नमाज पढ़ो, वेस्ट में